चलो देखो क्या कह रहा है ये कि मिनिमम हाइट ऑफ ऑब्स्टेकल निकालना है सो दैट द स्फीयर कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम। मान लेते हैं फ्रिक्शन विक्शन नहीं है कहीं पे, ठीक है। यस। चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा ना बड़ा डायग्राम बना के दिखाता हूँ तुमको। ये है हमारा स्फीयर, ठीक है। डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना बट समझ गए, यू गेट द आइडिया क्या है। यस सर। ठीक है, इस तरह कुछ सीन है। ठीक है, तो स्फीयर पे जो फोर्स लग रही है इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। दिख रहा है। दिख रहा है सर। तो यहां से लगेगा हमारे पास क्या लगेगा, ये लगेगा, एक मिनट, ये लगेगा हमारे पास एक नॉर्मल लगेगा, ठीक है। इस नॉर्मल को मैं मान लेता हूं n1, ठीक है। यस सर। यहां से लगेगा हमारे पास एक और नॉर्मल लगेगा, इस जगह से लगेगा क्या सुभांशु, देखो तो। हाँ सर। इस नॉर्मल को मैं मान लेता हूं n2, कोई परेशानी। नहीं सर। और मेरे पास एक और फोर्स लगेगी, लगेगी वो इसका वेट mg, कोई परेशानी इसमें, नहीं सर। है ना। तो अभी क्या हो रहा है इस मोमेंट पे, अगर ये अच्छा ये टॉपल करेगा भी तो किस एज के अबाउट टॉपल करेगा, इस एज के अबाउट टॉपल करेगा ऐसे, यस सर। है ना। अभी इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, इस पॉइंट को मैं ओ लिख लेता हूं। पॉइंट ओ के अबाउट कितना टॉर्क है n2 का, पॉइंट ओ के अबाउट n2 का टॉर्क कितना है, जीरो। जीरो। जीरो है ना, वही वहीं से पास कर रहा है ना वो। हाँ सर। बच गया किसका किसका टॉर्क। mg का और एक दूसरा n1 का। अच्छा mg जो है ना, mg जो है इस मोमेंट पे कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है ओ के अबाउट, डायरेक्शन बताना। ओके अबाउट mg सर दो तरह का है, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नहीं mg सिर्फ सिर्फ mg को तोड़ो मत, सिर्फ mg का देख के बताओ, mg को भी तोड़ो मत, mg sin थीटा mg cos थीटा मत तोड़ो, बस mg को देखो। सर तब तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। mg इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, और n1 कैसा घुमाने की कोशिश कर रहा है पॉइंट ओ के अबाउट, क्लॉकवाइज। पॉइंट ओ के अबाउट n1 देखना, n1 इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो। हाँ सर। अभी क्या हो रहा है कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अगर ये सफिशिएंटली हाई है, ठीक है, अगर हमारा ये ऑब्स्टेकल जो है इसका हाइट जो h है वो सफिशिएंट है, तो mg का काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क और n1 का क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। यस सर। अब देखो जैसे जैसे मैं हाइट इसकी कम करूंगा वैसे वैसे क्या होगा, एकदम ध्यान से देखना इसको, ठीक। हाँ ये मैं सर। हटा रहा हूं, ये सब हटा रहा हूं, यहां से देखना ध्यान से। जैसे जैसे मैं हाइट कम करूंगा, इसको भी हटा ही देता हूं। एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ऐसा कुछ सीन हो जाएगा, दिख रहा है क्या सुभांशु, हाँ देखो। दिख रहा है सर। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब mg जो है ना एग्जैक्टली इस पॉइंट o को क्रॉस करेगा, दिख रहा है क्या, यस सर। है ना। जब mg mg जो है एग्जैक्टली इस पॉइंट o को क्रॉस करेगा, अगर हाइट बहुत कम कर देंगे हम, ये वाली हाइट, आ रही बात समझ में। हाँ सर। तो और एक मिनट, n2 का भी डायरेक्शन थोड़ा सा ढंग से बनाता हूं मैं, n2 मेरा ऐसा लगेगा, ठीक है, कोई परेशानी इसमें।
नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। अब इस पॉइंट ओ के अबाउट अगर देखोगे तो mg का टॉर्क कितना हो गया? सर mg का टॉर्क ब्रेक करना तो पड़ेगा ना सर? नहीं ब्रेक मत करो, ऐसे ही डायरेक्टली बोलो, mg वहीं से क्रॉस कर रहा है ना, हाँ तो 0 0 हो गया। n2 का टॉर्क कितना हो गया? 0। n2 का भी 0 हो गया, बचा खाली n1 का टॉर्क। यस सर। तो इस पॉइंट पे n1 का टॉर्क बैलेंस हो पा रहा है क्या? n1 का टॉर्क तो क्लॉकवाइज है, हाँ वो टॉर्क को बैलेंस करने के लिए कुछ आ पाया क्या? पहले तो mg बैलेंस कर दे रहा था क्योंकि mg का टॉर्क काउंटर क्लॉकवाइज था तो बैलेंस हो जा रहा था। अभी बैलेंस हो पाएगा क्या? नहीं, अभी नहीं हो पाएगा। अभी तो बैलेंस नहीं हो पाएगा, मतलब यहां से कांटेक्ट छूट जाएगा, समझ रहे हो? हाँ सर। n1 बिकम्स 0 और यहां से कांटेक्ट छूट जाएगा और ये ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग आ गया। ये यस सर। एग्जैक्ट मोमेंट है जब टॉपलिंग की शुरुआत हो रही है, समझ रहे हो? हाँ सर। है ना, क्योंकि अगर n1 की वैल्यू नॉन जीरो है, n1 की वैल्यू नॉन जीरो है तो क्या होगा? n1 का कुछ टॉर्क आ गया, वो टॉर्क को बैलेंस करने के लिए कुछ है नहीं। यस सर। हम किसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं? ओके अबाउट। पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, तो ये ऐसा टॉपल कर जाएगा। टॉपल कर जाएगा, जैसे ही टॉपल करेगा वो ये n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना? तो ये हमारा ऑन द ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग। यस सर। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। अच्छा, तो अब ब्लॉक ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग है ना? तो अब हमको निकालना बहुत ही आसान है ये, है ना? अब सिंपल सा ये कर देते हैं। ये एंगल हमको पता है, ये वाला एंगल हमको पता है ना, ये वाला एंगल कितना है बताओ? थीटा है ना? इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा है ना? यस सर। अच्छा, ये हटा देता हूं मैं। अब देखो, अब बताओ मुझे, ये हाइट कितनी है? h। एच। ये कितना हो जाएगा बता सकते हो? आर माइनस एच। गुड, r माइनस एच। ये कितना है? ये तो r आर है ना? ये थीटा अगर हुआ गुरु, ये एंगल अगर थीटा है, तो अब मुझे बताओ कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये कौन सा वाला सर? ये वाला। ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। हाँ, मतलब अगर ये इंक्लाइन का एंगल अगर थीटा है तो mg का, है ना, mg जो है, mg और mg जो नॉर्मल से, ये एंगल थीटा हो जाएगा, क्या मानते हो? यस सर, मानता हूँ। ये थीटा हो जाएगा ना? हाँ। क्यों? हाँ सर। क्योंकि ये थीटा है तो ये क्या हो गया? ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, हाँ। है ना? और ये नॉर्मल का डायरेक्शन है, ये वाला जो डायरेक्शन अभी व्हाइट से मैंने ड्रॉ किया। अगर इंक्लाइन का एंगल थीटा होता है तो mg का नॉर्मल से एंगल भी थीटा ही होगा, है कि नहीं? हाँ सर। तो ये वाला एंगल हमारा हो गया थीटा, बराबर है बराबर है सर। है ना? तो ये वाला एंगल जो हुआ वो भी थीटा हो गया, ये वाला थीटा हो जाएगा, क्या मानते हो? मानता हूँ। अभी जो मैंने ड्रॉ किया, हाँ। इसको उलझा छोड़ दो इसको, है ना? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो हुआ वो थीटा हो गया, हाँ सर। ठीक है? तो मुझे cos थीटा की वैल्यू मिली क्या? मिली। कितनी? cos थीटा की वैल्यू मिल गई r आर। माइनस एच बाई आर, हाँ। है ना? यस सर। तो h की वैल्यू क्या हो गई? h इज इक्वल टू r माइनस आर cos थीटा, तो r इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो इस मोमेंट पे क्या हो रहा है? टॉपलिंग होने वाली है। होने वाली है। अभी मैं और अगर छोटा कर दूंगा, अगर मैं यह हाइट h और छोटी कर दूंगा तो क्या होगा? mg का टॉर्क भी क्लॉकवाइज हो जाएगा और नॉर्मल का टॉर्क भी क्लॉकवाइज होगा, तो वो तो टॉपल करेगा ही करेगा। समझ रहे हो? मैं वो डायग्राम भी तुमको दिखा देता हूँ तो कुछ समझ में आ जाएगा, है ना? ये तब तक नोट कर लो, फिर अपन आगे मैं वो वाला सिचुएशन में एक्सप्लेन करता हूँ। यस सर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब टॉपलिंग जस्ट होने वाली है उस समय क्या होगा? ये जो नॉर्मल है ना, यहाँ से जो नॉर्मल लग रहा है n1, यस सर।
ठीक है, ये वाला यहाँ से कांटेक्ट छूट जाएगा ऑलमोस्ट, मतलब वहां से ऐसा लग रहा है कि वहां पे वो कुछ है ही नहीं, है ना। हाँ ये वाला इंक्लाइन से कांटेक्ट खत्म हो गया, ऐसा, समझ गए। समझ गए। अच्छा, अगर मैं और कम कर देता हूं तो देखो क्या होगा। ठीक है, अगर मैं और h की वैल्यू कम कर देता हूं, उस समय की सिचुएशन देखना। ठीक है, देखना ध्यान से। अगर h की वैल्यू और भी कम हो जाए तो ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाएगा, दिख रहा है। हाँ सर। देखो ध्यान से, अब ये पॉइंट कहाँ, ये पॉइंट यहाँ है, और mg कहाँ आ गया, mg इसके राइट साइड में आ गया, दिख रहा है क्या, हाँ है ना। और ये वाला नॉर्मल, अब देखो mg और ये जो नॉर्मल है, n डैश मान लेते हैं इसको, है ना, और ये वाला नॉर्मल n डैश डैश, ठीक है, जो भी मानते हैं, मान लो नाम कुछ भी दे दो। अब पॉइंट O के अबाउट देखो mg का टॉर्क कैसा दिख रहा है, ये अब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, और n डैश का टॉर्क कैसा दिख रहा है उसी पॉइंट के अबाउट, एन डैश का तो एंड क्लॉकवाइज। ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये किसी भी हाल में रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता, नहीं है। है ना। अगर n डैश जीरो भी हो जाए तो भी mg का टॉर्क तो रहेगा ही रहेगा, समझ रहे हो। हाँ तो अब ये टॉपलिंग श्योर हो गया, ये टॉपल तो करेगा, दिस इज नॉट ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, नाउ दिस इज टॉपलिंग, यस सर। है ना। टॉर्क अब जीरो नहीं हो सकता पॉइंट ओ के अबाउट, समझ रहे हो। यस सर। तो ये था हमारे इस सवाल के डिस्कशन का जिस्ट, समझ गए। यस सर समझ गए।